और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर कुन्नर का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। पैतृक गांव 25 बीबी उनका पार्थिव देह पहुंचा है। कार्यकर्ताओं और लोगों ने उन्हें वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कल दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो पैतृक गांव 25 बीबी कुन्नर का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने और आसपास के लोगों ने भी वहां पहुंचकर उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया था। आपको बताते चले कि कांग्रेस की किया गया था कुन्नर को, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उनका निधन हो गया। आज सुबह दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कुन्नर का जब पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां पर कुन्नर के लिए जयकारे भी लगे और साथ ही साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तीसरी बार 199 सीटों पर मतदान। श्रीकरणपुर सीट पर नहीं होगा मतदान। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के साथ ही प्रदेश में एक बार फिर 199 सीटों पर मतदान का इतिहास दोहराया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव स्थगन का नोटिस भी जारी कर दिया है। श्रीकरणपुर में अब चुनाव नई तारीख के ऐलान के बाद ही किया जाएगा। श्रीकरणपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और दिग्गज नेता गुरमीत सिंह कुन्नर पिछले काफी दिन से बीमार थे, जिनका इलाज दिल्ली के एम्स में कराया जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर और हमारे कैंडिडेट गुरमीत सिंह जी कुन्नर, एक्स मिनिस्टर, जिनकी सारी जिंदगी पूरी जिंदगी कांग्रेस में उनकी रही और अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। हमारी पार्टी को उनके जाने का बहुत बड़ा दुख भी है। कुन्नर साहब के बारे में तो आपको भी रंधावा साहब ने बताया किस प्रकार से अचानक चले गए हमारे बीच से। कैंपेन करते करते वो अस्वस्थ हो गए थे, उनको दिल्ली एम्स भेजा गया। प्रभा आखिरी सांस ली। वो सुन के पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही स्तब्ध है और बहुत दुखी है। मैं अपनी ओर से उनको सदा की सुमन अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। राजस्थान में ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी प्रत्याशी की मौत के बाद 200 के बजाय 199 सीटों पर मतदान कराया जा रहा हो। साल 2013 में चूरू से बीएसपी प्रत्याशी जगदीश मेघवाल के निधन के चलते 199 सीट पर मतदान हुआ। इसके बाद 2018 में रामगढ़ प्रत्याशी की मृत्यु के बाद भी चुनाव स्थगित हुआ और 199 सीट पर मतदान कराया गया। इसके बाद अब यानी 2023 में कांग्रेस के श्रीकरणपुर सीट से मौजूदा विधायक और प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद 199 सीटों पर मतदान होगा। राजस्थान की सियासत में वैसे तो कई रिवाज रहे हैं, जैसे हर 5 साल में सरकार का बदलना और प्रत्याशियों के निधन के चलते 200 में से 199 सीटों पर मतदान होना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनाव से पहले नेताओं के अलग अलग दावे भी सामने आ रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइन सीट से 50,000 वोटों से जीत का दावा किया है। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के टिकट के दावेदारों को नजरअंदाज कर जिस नए चेहरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है वो इलाके को जानता तक नहीं। खाचरियावास का दावा है कि लोग धर्म जाति से ऊपर उठकर इस बार विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। हमारे संवाददाता बाबूलाल धाल ने प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बातचीत की, सुनिए। कांग्रेस का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास गली गली घूम रहे हैं और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रहे हैं। प्रताप सिंह जी, अब ज़्यादा वक्त तो है नहीं, मुश्किल से 9 दिन बाद में वोट पड़ने हैं।
लग क्या रहा है, माहौल क्या बयां कर रहा है? देखिए, एक बात मानकर चलना, मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद भगवान राम का वंशज हूँ और राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। ये वो बेल्ट है जहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में कोई टकराव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत एक हो गई कि बीजेपी के नेता सिर्फ चुनाव में एक्टिव होते हैं और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जगह जगह जाकर माहौल बनाते हैं। इतने फर्जी और झूठे हैं। कहीं पे जाके देखो तो कह रहे हैं यहाँ मस्जिद बन रही है। अरे पाक पियो, तुम्हारे बीजेपी कार्यालय में बन रही है क्या मस्जिद? कांग्रेस की राजस्थान में पिछले 5 वर्ष से शासन है। जयपुर में एक बार भी दंगा नहीं हुआ और बीजेपी के शासन में 50 से ज्यादा बार दंगा करवाया। क्या आपको लगता है बीजेपी वाले माहौल बना करके और चुनाव जीतना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम में टकराव पैदा करने की कोशिश हो रही चुनाव में? भाई, बीजेपी वाले तो असली सनातन धर्म सनातनी भी नहीं है ना। असली राम का बेटा मैं हूँ। सनातन धर्म को हम मानते हैं। सनातन वो है जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में टकराव नहीं कराता, वो तो सबसे प्यार और प्रेम की बात करता है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान का तो झगड़ा ही नहीं है। चुनाव में तो बीजेपी खतरे में आ गई। ये अपना वोट बचाने के लिए धर्म के आधार पर वोटों में टकराव पैदा करना चाहती है। 25 तारीख के बाद ये बीजेपी के नेता दिखाई नहीं देंगे। कैमरा पर्सन सेठ सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो अब राजस्थान पूरी तरह से चुनावी माहौल में रंग चुका है। नेताओं ने धुआंधार प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं प्रियंका गांधी भी 17 नवंबर को चित्तौड़गढ़ में जनसभा करेंगे। इस जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। जनसभा में चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी से पहले गांधी परिवार के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी चित्तौड़गढ़ में चुनाव में रैलियां कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब राजस्थान में चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ करने वाले हैं। 20 नवंबर को भी पीएम मोदी की करौली में रैली होगी। रैली की तैयारी में पूरी पार्टी पूरी तरह से जुट चुकी है। जनसभा के लिए उचित स्थान देखा जा रहा है। करौली सांसद मनोज राजौरिया ने बताया कि सभा के लिए जगह को देखा जा रहा है। इसके तहत संगठन की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में पीएम की रैली को सफल बनाने और चुनाव को लेकर चर्चा की गई। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी 20 तारीख का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके लिए हम विभिन्न स्थान देख रहे हैं। उसमें से एक स्थान ये भी है, अभी सिद्धार्थ जो सिटी है, और ऐसे ही हमने और भी 2-3 स्थान देखे हैं। इनमें से आज बैठ के जो भी स्थान तय होता है उस स्थान पे हम प्रधानमंत्री जी की सफल सभा करवाएंगे। उधर करौली के पीपलपुरा गांव में एक खेत में सिंचाई का काम कर रहे युवक